नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं ब्रजेश तिवारी। आज बात होगी अयोध्या की। आज बात होगी रामनगरी की। यूपी सरकार जब से प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ को मिली है, तब से हर साल अयोध्या में भव्य राम मंदिर भी बन रहा है और भव्य दिवाली का आयोजन किया जाता है। आज इस बार क्या दिवाली में कुछ खास है, इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय जुड़ रहे हैं। ऋषिकेश जी, स्वागत है आपका टीवी 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बहुत तो बहुत धन्यवाद, आभार। इस बार कैसे सज रही है अयोध्या, क्या रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है? क्योंकि हर साल एक नया रिकॉर्ड एक हर दिवाली पे। इसके माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये छठा दीपोत्सव है। हम्म हर बार का रिकॉर्ड ये रामनगरी से हर बार टूट जाता है और इस बार एक विश्व कीर्तिमान इस देश के गौरव माननीय प्रधानमंत्री जी के उपस्थिति में दर्ज होने जा रहा है। हाँ। पूरी अयोध्या को, जो रामपैणी है और जो हमारा सरयू तट है, इस पे लगभग 18 लाख दिए जलाए जाएंगे। यही नहीं, पूरे अयोध्या में हमारे जितने पौराणिक और ऐतिहासिक धर्म स्थल हैं, उन सब पर दिवाली मनाई जाएगी। तो हमारे चौराहे हैं, तो करीब 250 से अधिक चौराहे हैं, उन पर भी यहाँ का आम जनमानस माननीय मोदी जी के आगमन पर बहुत उत्साहित है। वो वहां दिवाली और दिए जलाएगा। 108 पौराणिक कुंड हैं अयोध्या में, जो महाराजा विक्रमादित्य के समय के स्थापित हैं। उन सभी पौराणिक कुंडों पर दिवाली मनाई जाएगी, दिए जलाए जाएंगे। ऐसी व्यवस्था पूरे अयोध्या में घर घर दिवाली मनाई जाएगी। यहाँ के साधु संत, यहाँ के आम नागरिक माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन पर बहुत ही उत्साहित। तो इस बार ऐसा मतलब पहली बार है कि पीएम भी, जब शिलान्यास था राम मंदिर का, तब पहली बार पीएम अयोध्या पहुंचे थे। ये दूसरा मौका होगा जब पीएम पहुंचेंगे, तो क्या कुछ खास रहेगा इस बार? देखिए, पिछली बार जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री राम मंदिर का भूमि पूजन किया था, एक वैश्विक महामारी थी और लोग माननीय मोदी जी का अभिवादन नहीं कर पाए थे। ये टीस थी लोगों के, यहाँ के अयोध्या के नागरिकों में, साधु संतों में। बहुत कम संख्या में लोग वहां पर उपस्थित हो पाए थे। लेकिन इस बार दीपोत्सव में, राम कथा पार्क में, राम राज्याभिषेक में, सरयू आरती में लाखों की भीड़ उनको देखने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए उपस्थित होगी। उपस्थिति तो रहेगी, लेकिन इस बार जैसे आप मेयर हैं, इस बार क्या कुछ खास पिछली बार से अलग है? अगर कोई आता है, कोई अगर बाराबंकी गोंडा से पहुंच जाए, कोई देवरिया से पहुंच जाए, ऐसे लोग के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है नगर निगम की? माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं समीक्षा बैठक की है। जो भी यहाँ पर आएगा उसको सम्मान के साथ उनके पास भी निर्गत हो रहे हैं। और जो सबसे खास इस बार है कि जो भी दिए जल रहे हैं हमारे स्थानीय कुम्हारों से लिए गए हैं, जो 80% हमारे अयोध्या के ही है। आसपास के जिलों से जो बाकी दिए वो लिए गए हैं। इस बार हमारे यहाँ के कुम्हार जो ये दिए बनाते हैं परंपरागत तरीके से, वो भी बहुत उत्साहित हैं। और आम जनमानस की जो सहभागिता है, जन सहभागिता है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, और वो जन सहभागिता घर से लोग दिए लेकर आ रहे हैं। ये एक इसमें इस बार के दीपोत्सव में सबसे अलग बात है। यानी आप कह रहे हैं कि इस बार लोग सामने से खुद आ रहे हैं कि इतने दीपक मेरे हैं? इस प्रकार से जन सहभागिता के तौर पर भी यह दीपोत्सव मनाया जा रहा है। तो अभी तक कितनी संख्या हो गई, कितने लोग ऐसे आए जो स्वेच्छा से कहें कि इस बार 100 दीपक मेरी तरफ से रहेगा या 150 दीपक मैं जलाऊंगा? 250 से अधिक चौराहों पर नगर निगम के क्षेत्र में स्वयं नागरिक निकल रहे हैं कि यहाँ हमें दिवाली, माननीय मोदी जी आ रहे हैं, मैं दीपोत्सव मनाऊंगा। पूरी अयोध्या जगमगाएगी। आप देखेंगे उस दिन का दृश्य क्या हो सकता है। तो इस बार कितनी रामलीलाएं आई हैं? रामलीलाएं तो 2 दर्जन से अधिक है। इस बार का 5 दिवसीय कार्यक्रम है। अच्छा। चौराहों पर भी हमारे संस्कृति विभाग के तमाम कलाकार आएंगे और जो परंपरागत हमारे ये लोक गायक जो हैं उनके भी कार्यक्रम होंगे। रामलीला कई प्रदेशों की यहाँ आ रही है, कई देशों की रामलीलाएं आ रही हैं और कई दिनों तक अनवरत ये कार्यक्रम चलने वाला है। ये जो उत्साह है, आपको ये 5 दिवसीय बहुत भव्य कार्यक्रम दीपोत्सव मनाया जाएगा।
यानी अलग अलग देश से भी इस बार रामलीलाएं आई हैं। लोक कलाकार भी आए जो परंपरागत तरीके से उनके अपने गायन होते हैं, उस प्रकार से भी यहाँ पर कलाकार आ रहे हैं। और रामलीलाएं कई प्रदेशों की और कई देशों की रामलीलाएं यहाँ पर आ चुकी हैं। अच्छा, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, अगर मैं अयोध्या, अगर जो भी 5 दिवसीय कार्यक्रम है उसको एक बार आप विस्तार से बताएंगे कि जो हमारे दर्शक हमें इसमें देख रहे हैं वो जान सके कि कौन सा कार्यक्रम किस डेट को है। वो एक हमारा कार्यक्रम 22 तारीख से ही प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है। 22 से हमारा कार्यक्रम 22, 23, 24 और 25 हाँ। ये कार्यक्रम हमारा चलेगा। अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम है, कहीं रामलीला का मंचन है, कहीं लोक गायन है, कहीं जो है चौराहों पर वो हमारे कलाकार आ रहे हैं, कहीं आकृतियां उकेरी जा रही हैं। इस प्रकार से कई कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हैं, जिसका जो है आनंद यहाँ के लोग और आने वाले देशवासी ले सकेंगे। अच्छा, ये बताइए, अगर कोई आता है, अपने बाहर से कोई आ रहा है, तो उसके लिए अगर नगर निगम ने कोई खाने पीने रहने की अलग से व्यवस्था की हुई है? देखिए, रहने की व्यवस्था तो पहले सूचित, क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्यक्रम इस बार हो रहा है। यदि कोई हम लोगों को सूचित करेगा तो निश्चित उसकी स्वागत की तैयारी हम लोग करेंगे। चलिए, एक सवाल और, क्योंकि जिस जगह से, जिस अयोध्या से दीपावली का पर्व शुरू होता है, सबसे पहले राम आए और दीपावली का एक कार्यक्रम शुरू हुआ, तो दीपावली पे वो जिला क्या मैसेज देना चाहेगा बाकी जगह के लिए? देखिए, पूरे दुनिया में दिवाली अयोध्या के नाते मनाई जाती है। ये विजयदशमी के बाद एक ये महापर्व होता है, तो दीपोत्सव का होता है, जो पूरे विश्व में दिया जले, जो प्रकाश है वो पूरे विश्व में फैले। और जो इस भारतवर्ष में जो प्रकाश माननीय मोदी जी फैला रहे हैं, चाहे वो गरीबों को छत देने का मामला हो और जो कुछ भी हो, यहाँ के लोग तो ये मानते हैं कि माननीय मोदी जी गरीबों के देवता हैं, और वो आ रहे हैं तो पूरी अयोध्या यहाँ उनके स्वागत के लिए तैयार है। हाँ, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और, अगर देखा जाए, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का तो निर्माण हो रहा है, लेकिन एक तरफ और है कि आपने 270 ऐसे मंदिर हैं जिसको नगर निगम ने नोटिस भी दे दिया है। जी, ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो भी पौराणिक मंदिर हैं, उनका कायाकल्प किया जाएगा पर्यटन विभाग के द्वारा, संस्कृति विभाग के द्वारा और जन सहयोग के द्वारा। और जो जर्जर हैं, हमारे यहाँ श्रद्धालु बहुत आते हैं, पर्यटक आते हैं, अगर वो कहीं जर्जर ऐसे मंदिर हैं तो उनको ठीक किया जाए। उनको इसलिए नोटिस दिया गया है कि नहीं कोई घटना दुर्घटना ना घटे, और उनको सुसज्जित उसी रूप में जैसे वह पहले था वैसे बनाने की योजना। इसलिए ऐसे 200 से अधिक मंदिरों को चिन्हित किया गया है, जो बहुत पौराणिक मंदिर हैं, उनको उसी रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि हम लोग पुनः उसी आकार में उसको ठीक करेंगे। यदि बनाने लायक होगा तो बनाएंगे, यदि उसको और उसका सुंदरीकरण करना है, सौंदर्यीकरण करना है, तो उसको भी किया जाएगा। अच्छा, भव्य राम मंदिर बन रहा है, मतलब सरयू पे हम दीपोत्सव का कार्यक्रम देख रहे हैं। सबसे ज्यादा कुंड की बात करें तो अयोध्या में बहुत सारे कुंड हैं। उनकी अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो कई कुंड ऐसे हैं कि जहां पानी सड़ रहे हैं। तो नगर निगम इस बार अयोध्या में क्या उन कुंड पे कुछ काम कर रहा है, या उन कुंड को सजाने का कुछ काम हो रहा है? आप इस कुंड को स्वयं दिखवा सकते हैं। सबकी फंडिंग हो गई है, सभी कुंडों के लिए डीपीआर जा चुका है और तमाम कुंडों पर बहुत काम हो रहे हैं। आप इसको जाके वहां पर मौके पर दिखवा सकते हैं। अग्नि कुंड पे बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत सुंदर बनकर तैयार हो गया। सीता कुंड आप देख सकते हैं, विद्या कुंड देख सकते हैं, तमाम ऐसे मनमुनि कुंड देख सकते हैं, दशरथ कुंड देख सकते हैं, हनुमान कुंड देख सकते हैं। ऐसे तमाम कुंडों पर काम चल रहा है, आप जाके वहां देख सकते हैं, या अपने कैमरामैन को भेज कर वहां की आप फोटो मंगा सकते हैं। यानी अब हम ये कहें कि मतलब राम मंदिर के साथ जो बाकी कुंड है जहाँ पे राम जी का बचपन बीता है, जिससे जुड़ी है, वो भी मतलब अब उसका विस्तार होगा, वो भी साफ सुथरे होंगे। सब कुछ होगा, स्वच्छ अयोध्या होगी। और माननीय मोदी जी ने तो पिछले 5 अगस्त को कहा था, उसके लिए अयोध्या अग्रसर हो गई है। यह आध्यात्मिक अयोध्या,
और आधुनिक अयोध्या और पौराणिक अयोध्या, तीनों प्रकार से जो अयोध्या है, तीनों प्रकार से अयोध्या विकसित होगी। अगर हम बात करें कि नगर निगम ने इस बार दीपक की हमने बात कर ली, और क्या क्या अलग से, मतलब हमने बात कर ली रामलीला का मंच है, अगर कोई अयोध्या आता है तो और क्या क्या नगर निगम ने अलग व्यवस्था कर रखी है कि वहां पे भी जाके आप उसे देख सकते हैं? इस बार ये दीपोत्सव में अलग होगा। देखिए, इस बार हम लोगों ने मेला भी यहाँ पर लगाया हुआ है अलग ठीक से। है। तमाम जो हमारे यहाँ के उत्पाद हैं वो भी, उसकी भी प्रदर्शनी लगी हुई है। अयोध्या में जो भी परंपरा के खान पान है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी है। और एक फूड प्लाजा यहाँ पर तैयार हो गया है, जो 36 वहाँ हमारे अन्य प्रदेशों के जो जलपान होते हैं वो भी यहाँ के श्रद्धालु पास है, उसका भी बहुत शीघ्र ही शुभारंभ एक हफ्ते में यहाँ प्रारंभ हो जाएगा। वो भी नया घाट पर बनकर तैयार है। यानी इस बार आप कह रहे हैं कि जो आएगा दीपोत्सव का कार्यक्रम में वो मेला कर सकता है, और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का भी एक कैंप लगा हुआ है। तो मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में सब अलग अलग जनपद से कैंप आए हुए हैं, वो लगे हुए हैं। उसके अलावा फूड प्लाजा क्या? फूड प्लाजा जैसे यहाँ पर भगवान राम को मानने वाले दुनिया भर से लोग आते हैं, तो जिसका जो व्यंजन है, हम लोगों ने प्रयास करके 36 ऐसे दुकान यहाँ पर निर्माण किए हैं कि कोई साउथ इंडियन है तो साउथ इंडियन डिश रहेगा, जो जैसा चाहता है वैसा हम लोगों ने उसको खाद्य विभाग से मिल करके समन्वय से नगर निगम ने 36 दुकानें फूड प्लाजा के स्मार्ट सिटी के अंतर्गत नया घाट पर हमने बनाया। यानी मतलब अगर कोई राम का दर्शन करने आ रहा है, वो किसी भी जगह से है, तो उसे उसके गृह राज्य का जो टेस्ट है वो मिलेगा, उसके टेस्ट मिलेगा। और अयोध्या का जो रबड़ी का टेस्ट है, जो यहाँ के छोला का टेस्ट है, यहाँ के जो पूरी का टेस्ट है, वो भी मिलेगा। उसके साथ सभी राज्यों का टेस्ट उसको मिलेगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा कि योगी जी बार बार आ रहे हैं, कार्य कैसा चल रहा है उसका अवलोकन कर रहे हैं, खुद समीक्षा बैठक कर रहे हैं, तो इसमें कुछ आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा होता होगा मुख्यमंत्री का खुद जब समीक्षा करते हैं, कहीं काम में कोई चूक ना हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, अयोध्या के प्रति जो उनका अनुराग है कि वो इस देश की सर्वश्रेष्ठ नगरी बनाना चाहते हैं, इसलिए वो स्वयं इसको आकर देखते रहते हैं। अनेक प्रकार की योजनाएं थी, तो सबसे पहले 133 करोड़ रुपए दिए थे भारत सरकार ने, माननीय मोदी जी ने। वो सब के काम बन लोकार्पण हो गए हैं, चाहे वो भजन संध्या स्थल हो, चाहे रामपैणी में अविरल जल प्रवाह हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा हो। ऐसे अनेक कार्यक्रम जो सरकार ने तय किए थे वो बनकर तैयार हो गए हैं। बहुउद्देशीय हाल हो, जो सड़क हमारे पत्थर के जो है सड़क कनक भवन मंदिर में 14 किलोमीटर तक, और माँ सरयू की अविरलता निर्मलता बनी रहे, इस नाते जो यहाँ गंदे नाले माँ सरयू में जाते थे उनको भी ट्रैक करने का काम पूरा हो गया। अब कोई गंदा नाला माँ सरयू में नहीं जाता है। ऐसे तमाम हजारों करोड़ की परियोजनाएं यहाँ पर चल रही हैं, और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर और कई हजार की परियोजनाएं, चाहे सीवर का काम हो, पूरे अयोध्या में गैस पाइपलाइन का काम हो, अनेक काम बहुत तेजी से चल रहे हैं। अयोध्या का रेलवे स्टेशन देश के सर्वश्रेष्ठ 100 रेलवे स्टेशन में बनकर तैयार है। आने वाले अयोध्या के सभी द्वार बन रहे हैं। आप आने वाले समय में अयोध्या को त्रेता युगीन अयोध्या देख सकेंगे। हमने यही जिक्र किया, लेकिन त्रेता युग अयोध्या होगा। एक सवाल और था कि सरयू तट पे प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्रतिमा लगने वाली थी सबसे ऊपर, उसका काम कहां तक चल बढ़ा? देखिए, जो भी काम अयोध्या में होने वाले थे वो सब चरणबद्ध तरीके से हो रहे हैं। जैसे हमने बताया कि सबसे पहले 133 करोड़ रुपए माननीय मोदी जी ने दिया था, वो सभी काम पूरे हो गए। चरणबद्ध तरीके से सारे काम हो रहे हैं, और आने वाले समय में 1 साल 1.5 साल में आप देखेंगे कि जो भी योजना माननीय मोदी जी और योगी जी की है वो धरातल पर रहेगी। ठीक है ऋषिकेश उपाध्याय जी, TV9 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।